चलो देखो बेंजीन के बाहर कार्बन है, उस ऊपर हाइड्रोजन्स लगी हुई है। इस कंपाउंड का नाम की है मिथाइल बेंजीन। और टॉलिन एक स्पेसिफिक जनेम है ना, चंगा भी लगता है बोलने। मिथाइल बेंजीन। बेंजीन से कितनी कार्बन आई है? 6। जब फिनाइल लिखते हैं तो भी 6 आती है। एक बाहर कार्बन भी है। सिर्फ बाहर वाले कार्बन ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਕਾਰਬਨਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕੋਈ इसका नाम हैगा, एक तो इसका नाम है एक क्लोरो हैगा, ये फिनाइल है और ये बाहर एक कार्बन है, तो इसका नाम हो गया देखो क्लोरो फिनाइल मीथेन। नाम पढ़ा जिवें क्लोरो मीथेन, क्लोरो ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਨਾइल ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਫਿਨਾइल ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। क्लोरोमीथेन नाम पढ़ा है ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਨਾइल ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ 2H ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ तो उस ग्रुप का नाम आऊगा बेंजाइल। की नाम आऊगा? इससे 7 कार्बन था। जिवें ही बेंजीन दे विच जेड आ गया है उससे 7 कार्बन हो गए। जेड तो से है क्या बेंजीन दे विच, तो यानी कि पिछों हट गए हैं नाम वाला पोर्शन है कह लो, तो उसदे विच 7 कार्बन आ गए। फिर जे 2H हटा दिए तो उसका नाम आ गया बेंजल। एक H हटा हुए तो और जो 3H हटा दिए तो उसका नाम हो गया है बेंजो। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। हम देखो कि इसका नाम की होना चाहिए इस कंपाउंड का? बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। यही नाम तो असं लिख ही सकते हैं जो पहले पढ़ा सी ਉਹਦੇ बेस पे। एक यही नाम आ गया बेंजाइल क्लोराइड। अगर बेंजीन के बाहर वाले कार्बन को कुछ भी ना हटाओगे तो कार्बन विच काउंट नहीं हो सकते, वो सेपरेट ही रहो। अगर कुछ हटाया होवे फिर ही उसको काउंट कर सकते हैं। बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। चुना से कल एक कंपाउंड लिखा सीगा जनाब, इससे से 3 नाम निकले थे। की लिखे थे? फिनाइल साइनाइड, फिनाइल साइनो बेंजीन। फिर लिखा सीगा बेंजीन
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ H ਹੈ? तो की आ गया बेंजो, और फिर पीछे नाइट्राइल, इस फैमिली का नाम है नाइट्राइल। बेंजो दे विच कार्बन का 7 आ गया है या नहीं? तो पीछे आ गया नाइट्राइल। देखो इंटरेस्टिंग है ना, लेकिन कंफ्यूजिंग भी है। जिमें जिमें ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये 3 कंपाउंड्स पहले ऊपर वाला देखते हैं। इनका फॉर्मूला क्या बन गया ऊपर वाले का? C6H5CH। इसी फॉर्मेट से बोलो जरा। बेंजल्डिहाइड अल्टा एक बार आ गया ना, तो हम दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। बेंजल्डिहाइड अच्छा जी, बेंजीन की फॉर्म च नाम लिखते हो, बेंजीन की फॉर्म च हुण देखो कि की होना चाहिए। हुण तो 6 करना है ना, बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड। हुण कार्बोएल्डिहाइड जिवें इससे कार्बोनाइट्राइल सीगा, इससे बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड। यही आईयूपीएसी नेम होता है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोएल्डिहाइड। अगले का देखो, बेंजीन में बाहर वाली कार्बन से कितने H है? कोई भी नहीं, वो तो O ते है, H लगे हुए हैं, कार्बन ते तो नहीं है, तो उसका नाम की बन गया बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। फिर इसका दूसरा नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। चाहे कोई नेम याद करने से प्रॉब्लम है या ਅਸੀਂ जल्दी करते हैं उससे प्रॉब्लम है? जल्दी करते हैं, अदरवाइज से बहुत इंटरेस्टिंग है कि और याद भी हो जाने। अगले तरफ बेंजोइल, बेंजो, पहले बेंजो तो आ गया, फिर पीछे वाइल है राइट, बेंजोइल क्लोराइड। फिर दूसरा बेंजीन, हाँ कार्बोनाइल क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनाइल क्लोराइड।
फिर है बेंजीन CONH2 C6H5 CONH2 COOCH3 COOCH3 पहला केड़ी फैमिली है एमाइड्स एसिड एमाइड अच्छा देखो इसका नाम क्यों गया पहले तो बेंजो हो गया क्योंकि बाहर वाली कार्बन में कोई एच ही नहीं है फिर एमाइड ई हट ओ हट बेंजामाइड बेंजामाइड अगला केड़ी फैमिली है ये है एसिड एमाइड ये एस्टर ओ दे नाल जुड़े हुए अल्काइल ग्रुप लिख दे हां तो की लिख दिए मिथाइल मिथाइल हाँ बाहर वाली कार्बन में कोई एच नहीं है बेंजो बेंजोएट फिर दूसरा नाम मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट कार्बोक्सी इथे भी लिखते हो मिथाइल नहीं सॉरी मिथाइल नहीं बेंजीन 6 कार्बन आएंगे कार्बामाइड बेंजीन कार्बामाइड अगला है एसिड एनहाइड्राइड ए है 2 कार्बन एसिडिक ए बेंजोइक तो क्या नाम हो गया एसिडिक बेंजोइक एनहाइड्राइड दूसरा लिख सकते हैं इसका इथेनोइक बाद से लिखेंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक इथेनोइक एनहाइड्राइड एक फैमिली में बच्चों मिक्स करके लिखो कड़ी कीटोन्स C double bond O CH देखो ऐसा क्या नाम हो गया मिथाइल फिनाइल कीटोन मिथाइल फिनाइल ये मिथाइल ये फिनाइल कीटोन 21 का नाम है जो पूरी तरह जस्टिफाइड जा नहीं है रफली जा नाम इस पोर्शन में उसे एसिड कहने हैं देखो 2 कार्बन होन और एक सी डबल बॉन्ड हो गया उन्होंने विच होता एसिड वर्ड यूज करते हैं और इसमें फिनाइल कहने हैं टाइम हो गया इथे विच ओ भी आऊगा
एसिटोफिनोन, इसका नाम है एक कीटोन एसिटफिओन। एच से पढ़ चुके हो या नहीं? ये सारे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ आ रहे हैं या नहीं? एसिड भी आ रहा है, फी भी आ रहा है, ओन भी आ रहा है। एसिटोफिनोन इसका नाम है। ਹੁਣ तक ਅਸੀਂ जिन्हें भी कंपाउंड्स किते हैं इन्हां विच बेंजीन रिंग ते एक एच हट के कोई ग्रुप लग्या होया है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ बेंजीन रिंग तो दो एच हटा के दो ग्रुप लगाने हैं। जब बेंजीन रिंग के ऊपर एक ही कार्बन के दो ग्रुप लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। हर एक कार्बन का CH है तो एक एच हटाओगे तो बस एक ही ग्रुप लगूगा। एक कार्बन के ऊपर दो ग्रुप तो नहीं लग सकते। हुन दो ग्रुप लगा दिए दो नाल वाली कार्बन। अच्छा ये दोनों नाल वालियां हैं या ये दोनों नाल वालियां हैं? दोनों ही नाल वाली, तो दोनों एक ही गल है। इन्हां दे नाम दे विच असीं इंडिकेट करते हैं ऑर्थो। ऑर्थो ये दो नाल वाली साइड से तो नेम दे विच 1 2 आ जाऊगा। तो फिर ये विच एक छड्ड के देखो, या आह एक छड्ड के तो दोनों की आगे मेटा, या 1 2 3 1 3, फिर यही अपोजिट है या यही अपोजिट है, तो यही क्या हो गया पैरा, या 1 2 3 4 1 4। तो दो नाल एक कार्बन के ऊपर दो ग्रुप लग नहीं सकते। जे दो नाल वाली कार्बन से लग जाए तो एक छड़ के लग जाए और दो छड़ के लग जाए इस तरह। पहले इसका फॉर्मूला बोलते हैं फिर नाम। की हो गया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऑर्थो अच्छा ये दूसरा नाम 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। और ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन 1
3 डाइक्लोरोबेंजीन, फिर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, या 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, की बन गया ऑर्थो डाइमिथाइल बेंजीन। हाँ दूजा करे लिखियो चलो। अगला मेटा डाइमिथाइल बेंजीन, फिर अगला पैरा डाइमिथाइल बेंजीन, चलो सब दा फार्मूला लिखिए देखो की बन गया C6H4। बेंजीन रिंग दे विच 6 कार्बन है बट हाइड्रोजन 2 हट गई आएंगे नहीं देखो। यस सर। तो 2 CH3 रह गए, 2 CH3 लग गए, CH3 ट्वाइस, CH3 ट्वाइस। लेकिन इथों यही नहीं पता चलिया कि ऑर्थो है या मेटा है या पैरा, ये देख के नहीं पता। C6H4 Cl ट्वाइस, हजी तो असं दोनों ग्रुप सेम लगाए हैं, ये डिफरेंट भी तो लग सकते। यस सर। चैप्टर का नाम है बेसिक कंसेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक चैप्टर सीखा पहले बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। वो चैप्टर तो लगता है कि पूरी केमिस्ट्री च घूमता है, जिवें मोल कंसेप्ट है पूरी केमिस्ट्री च घूमता है। कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक च थोड़ी ना होगा, और न्यूमेरिकल से ही होगा। फिर केमिकल इक्वेशन और न्यूमेरिकल्स है पूरी केमिस्ट्री च घूमते हैं। फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का टॉपिक है, नॉर्मलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, पूरी केमिस्ट्री च घूमता है। सब तो पहले इसके विच पढ़ांगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कि इलेक्ट्रॉन किवें इधर उधर शिफ्ट होंदे हैं। ਉਹਦੇ 4 प्रोसेसेस हैं। नंबर 1 इंडक्टिव इफेक्ट, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट,
नंबर 3 रेजोनेंस, नंबर 4 हाइपर कंजुगेशन। रेजोनेंस ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਚ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਥਡਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇਫੈਕਟ, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। फिर टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, कि बॉन्ड किस किस तरीके नाल ब्रेक हो सकता है। नंबर 1 होमोलिटिक, नंबर 2 हेटेरोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज। फिर है अटैकिंग रीजन्स, अटैकिंग रीजन्स। अटैकिंग रीजन्स को नाम इंडिकेट कर रहे हैं कि जो अटैक करेंगे, जो आराम नाल टिक के बैठा होवे उन्हें जो है डिस्टर्ब कर देंगे, यानी कि जो रिएक्शन करवाने से हेल्प करेंगे। इससे से 3 पढ़ांगे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल। फिर ਅਸੀਂ पढ़ांगे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। चलो देखो नाम की इंडिकेट कर रहे हैं, जो रिएक्शन दे विच बनन, ना स्टार्ट च मिलणगे ना एंड च मिलणगे, ना स्टार्ट च मिलणगे ना एंड च मिलणगे। इससे ਅਸੀਂ 6 पढ़ांगे। कार्बोकेटायन, कार्बेनियन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। फिर पढ़ांगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ऑर्गेनिक रिएक्शंस की टाइप्स। ये 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। को सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक्सचेंज करना किसी चीज का। तो जिसमें देखो एक मिनट, तो सब्स्टिट्यूशन होगी क्या नहीं? ये हो गया पेन सब्स्टिट्यूशन, पेन सब्स्टिट्यूशन होगी। अच्छा जिसमें चलो ए क्या होगी? कॉपी सब्स्टिट्यूशन होगी। कई सब्स्टिट्यूशन कई तरह की हो सकती है। जे ए मेरे पेन दूंगी तो मैं पेन ही दूंगा, जे कॉपी दूंगी कॉपी, यानी कि जिस चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं उसी चीज के नाम सब्स्टिट्यूशन हो। तो दूसरा एडिशन रिएक्शन। तो जी मैंने किसी ने कुछ देता, जिम्मे मैं इसमें अगर पेन दे दूं, कुछ लिखता नहीं लेकिन तो की हो गए एडिशन। पर ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪॉकेट 'ਚ स्पेस भी होना चाहिए ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। एडिशन ਦਾ मतलब कुछ ऐड करना। फिर है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होगा कि रिएक्टेंट्स ने कुछ काटता बाहर, कुछ भी ऐड नहीं होगा।
एडिशन का मतलब हो गया कि बाहरों कुछ आना रिएक्टेंट्स को, और एलिमिनेशन का मतलब हो गया रिएक्टेंट्स ने खुद छाड़ता। फिर हो गया रीअरेंजमेंट कि रिएक्टेंट्स ने अपने अंदर ही उल्टा पुल्टा कर लिया, इधर उधर कर लिया कुछ।